हे गाइस, वेलकम टू सेकंड वीडियो ऑफ मोल्ड इन मोशन, जहाँ पे मैं बनाऊंगा अपना सेकंड पपेट जिसकी बॉडी मैं पहले से बना चुका हूँ। बट इसका हेड मैं इस ट्यूटोरियल में बना के एक फाइनल वीडियो मर्ज करके अपलोड करूँगा। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पपेट इतना क्रैक क्यों है हर जॉइंट के पास से। इनफैक्ट तो उसकी वजह यह है कि फ़ोटोशूट करने के बाद मैंने इसको बेक कर लिया, और वंस यू बेक समथिंग तो वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है पत्थर की तरह। और उसके बाद अगर आप किसी चीज़ को भी बेंड करोगे तो वो बिल्कुल टूट जाता है, क्रैक हो जाएगा इस तरह से। और फ़ोटोशूट क्यों किया मैंने वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस चैनल में मैं सिर्फ ट्यूटोरियल ही नहीं बल्कि इन पपेट का एक एनिमेटेड स्टोरीज़ भी डाला करूँगा फ़नी वे में थोड़ा। तो उसके लिए मुझे उसको इसका फ़ोटोशूट करना पड़ता है इन सब का, और दैट्स इट। सो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो अगेन मैं रेफरेंस के लिए एक अपना पुराना पपेट यूज़ करूँगा जिसकी हाइट 7 इंच है, और उतना ही आर्मेचर मैं मेजर करके खोल लूँगा और उसको डबल कर लूँगा। और जैसे कि पहली वीडियो में बताया था उसी तरह से उसको डबल करके मैं घुमा के एक टाइट स्केलेटन बनाऊँगा ताकि पपेट की जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग रहे। और यहाँ हिप के पास से इसके जो हिप बोन है वहाँ से मैं उसको बेंड कर लूँगा, और उसके बाद इसके फीट बनाऊँगा। तो बेसिकली 7 इंच में से 3 इंच अपर बॉडी, 3 इंच लोअर बॉडी, और 1 इंच जो है उसके फीट के लिए समझ ले मैंने रखा है। अब इसके हैंड और शोल्डर की बारी है। तो ये रेफरेंस पपेट को मैंने यूज़ करते हुए उतना ही आर्मेचर खोला हाथ के लिए, फिर इसको डबल करके उसी तरह से घुमा के मैं इसके शोल्डर के पास से उसको इस तरह से डाल के वापस से घुमाऊंगा ताकि वो बिल्कुल बॉडी के साथ मर्ज हो जाए। और प्रोपोर्शनली बिल्कुल सही है कि नहीं उसके लिए मैं इसको स्टैंड करके देखूंगा। तो ये मेरे पहले वाले पपेट के हाइट के जितना ही है, और स्टैंड भी सही से हो रहा है, तो यानी कि ये बिल्कुल ठीक है आर्मेचर अभी तक। अब मैं इसके ऊपर क्ले लगाऊंगा। और सबसे पहले मैं इसका शूज़ बना के उसको नीचे से बिल्कुल फ्लैट करके ये मेक श्योर कर लूँगा कि ये स्टैंड हो रहा है कि नहीं। और पहले मैं शूज़ बना के उसको बेक कर लेता हूँ ताकि मैं आराम से स्टैंड करा के उसको उसके ऊपर बाकी क्ले लगा के काम कर सकूँ। जैसे उसकी पैंट हो गई, उसकी शर्ट हो गई, उसका हाथ बनाना है या उसका सर बनाना है, तो इसलिए मैं सबसे पहले जूता उसका बना के उसको बेक कर लेता हूँ ताकि वो फिर उसका शेप नहीं बिगड़े, वो बिल्कुल जो है पक्का हो जाए बेक होके। और थोड़ा सा उसमें डिज़ाइन भी दे दूँगा मैं शूज़ का और लेसेस का। अच्छा, अब उसको मुझे ब्लैक पैंट पहनाना है, तो उसके लिए मैंने ब्लैक क्ले लिया है और इस तरह से उसके ऊपर मोल्ड करके मैं लगाना शुरू करूँगा।
अच्छा गाइस, अब मुझे अपर बॉडी बनानी है उसका शर्ट, और मुझे वैसे तो उसको रेड बनाना है, लेकिन मैं वाइट क्ले इसलिए उसके ऊपर लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मुझे लगता है कि रेड कम पड़ जाएगा और थोड़ा हेल्दी भी दिखाना है मुझे बंदे को, तो उसके लिए मैंने वाइट क्ले लगाया है उसके अंदर। मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा कि टेप या पेपर के साथ अंदर के स्किन को, मतलब अंदर मैं पेपर और टेप से उसको थोड़ा मोटा कर लिया करूँ बॉडी को, उसके ऊपर की लेयर मैं जो कलर में चाहता हूँ उसको मैं यूज़ करूँ। ये एक्सपेरिमेंट मैंने अभी तक किया नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम सोच रहा हूँ कि मैं ये करूँ। और इस तरह से हाफ़ स्लीव रेड शर्ट बनाने के बाद मैंने वाइट लेयर से इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन कर दूंगा, लाइंस बना दूंगा ताकि थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ और टेक्सचर आ जाए शर्ट के ऊपर। ये देखें इस तरह से। और अब मैं इसके हाथ बनाऊंगा। तो स्किन कलर की मैंने क्ले ली है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्लैक क्ले लगा के उसकी पॉकेट्स जो है निकाल रहा हूँ ताकि बिल्कुल सीधी सीधी सी पैंट ना लगे। थोड़ा सा उसके अंदर डिटेल ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखें जैसे यहाँ पे मेरी ये बॉडी रेडी हो चुकी है पपेट की। और अब बारी है हेड की, जो कि मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कैरेक्टर का। और आई बॉल के लिए यहाँ पे कोशिश ये करें कि बिल्कुल इक्वल होल करा जाए दोनों तरफ।
उससे ये देखें ऑलमोस्ट इक्वल लग रहा है मुझे दोनों आइस यहाँ पे, मेरे लिए बिल्कुल ठीक है ये। अब मैं इसके हेयर बनाऊँगा। अच्छा, क्योंकि मुझे लॉन्ग हेयर दिखाना है तो इस तरह से मैं उसको लंबे लंबे रोल करके जो है पहले से रख लूँगा, ये देखें। और 2 कान, आईब्रो और प्यूपिल। चलें अब इसको जल्दी जल्दी लगाएंगे बारी बारी। तो ये हेड मेरा रेडी हो गया है। इसको मैं बॉडी के ऊपर इस तरह से लगा दूंगा। इसको मैंने टिश्यू से पकड़ा हुआ है क्योंकि अभी मैंने इसको बेक करके निकाला है तो ये हद से ज़्यादा गर्म हो रहा है। सो गाइस, आप लोग को ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ जो मैं पहली वीडियो में बताना भूल गया वो ये है कि मैं इसके हाथ प्रॉपर क्यों नहीं बनाता हूँ। क्यों? उसकी वजह यह है कि मैंने एक हाथ पहले से बनाया हुआ है, और क्योंकि ये पपेट्स मैं एक एनिमेटेड वीडियो के लिए बना रहा हूँ, स्टोरी के लिए बना रहा हूँ, तो मुझे डिफरेंट हाथ के जेस्चर्स चाहिए होते हैं। जैसे कि सम टाइम मुझे पॉइंटेड दिखाना होता है, सम टाइम मुझे इसको वेव कराना होता है, सम टाइम कुछ। तो इसलिए मैंने इसको अनबेक रखा हुआ है ताकि मैं इसको ईज़िली मोल्ड कर सकूं। आई होप कि आपको यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो वो होगी इन पपेट्स की एनिमेटेड स्टोरी, आई होप। तो जब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़। जब तक के लिए बाय बाय।